हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा डिस। और आज हम डिस्कस करने वाले लॉकअप सीजन 2 के दूसरे जजमेंट डे के बारे में। आई मीन लॉकअप सीजन 2 के 12th एपिसोड के बारे में। 12वें एपिसोड में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, तो आपको शॉर्टकट में मैं पहले आपको बताती हूँ। राम कपूर ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट यहाँ पे रिवील कर दिया और उसको सुन के सभी लोगों के होश जो है वो उड़ चुके हैं। वहीं पे पूरा एपिसोड जो है उसको आप बोल सकते हो कि आकांक्षा और श्रेया के फाइट को ही डिस्कस किया गया और साथ में आकांक्षा चौधरी को बहुत बड़ा यहाँ पे सजा भी दे दिया गया। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आकांक्षा को सजा मिलती है, उसके बाद सारे इनमेट्स की जो रियलिटी होती है वो देखने के लिए मिल जाती है। कैसे वो अपना पर्सनैलिटी चेंज करके ग्रुप को छोड़ के साइड निकलते हैं, सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ में आपको ये भी मैं बताऊंगी कि कैसे अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आपको यहाँ पे किसी रियलिटी शो में जाना कितना आसान होगा। जब चाहो तब चले जाओ, जब चाहो तब शो जो है उसको छोड़ के निकल जाओ। शुरू से शुरुआत करती हूँ, बट उससे पहले आप अपने सीट की पेटी बांध के बैठ जाओ और यहाँ पे जो है आप कहीं मत जाना और पूरा एपिसोड जो है उसका रिव्यू देख के ही जाना। शुरू से मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे ये होता है कि जजमेंट डे, तो ऑब्वियसली रितेश और जो फराह है दोनों साथ में ही एंटर करेंगे। दोनों साथ में आते हैं और यहाँ पे घर वाले ने जो पूरे वीक में कांड कर रखा हुआ है पूरा वो अपने तरफ से जो है एक्सप्लेन करते हैं शॉर्टकट में। और उसके बाद यहाँ पे जो है क्या होता है, इनमेट से वो कनेक्ट करते हैं, फीड उनकी जो है वो ऑन होती है। इनमेट्स जब उनकी बात स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जो है उनका कहना ये होता है कि आज जो है एक नहीं बल्कि दो इनमेट्स टर्मिनेट होंगे। मतलब दो लोगों का सफर आज यहाँ पे खत्म होने वाला है, जिसमें सबसे पहले कंटेस्ट का नाम जो है वो तो वहीं पे वो बता देते हैं। जहाँ पे उनका कहना ये होता है कि सबसे पहला वो होगा जो पूरे हफ्ते यही बोलता हुआ नजर आया है कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से भेज दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, और वो रोते हैं। और वो कौन है? ऑब्वियसली सुनीता आहूजा। यहाँ पे सुनीता आहूजा के बारे में ऐसा बोला जाता है। उसके बाद उनको जो है स्टेज पे बुलाया जाता है और वो जब स्टेज पे जाती है तो उनसे मतलब पर्सनली वो पूछते हैं कि क्या सच में तुमको ये शो से वापस जाना है, घर जाना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम हम तुमसे पूछ रहे हैं। जहाँ पे सुनीता का कहना ये होता है कि हाँ मुझे घर जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो डायबिटीज है वो कम नहीं हो रही है, उल्टा बढ़ रही है और मुझे मतलब बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज जो है वो हो रहे हैं और मैं यहाँ पे बहुत मतलब ब्रेकडाउन फील कर रही हूँ, मुझे चोट भी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे घर वापस जो है वो जाना है। ये यहाँ पे जैसे वो बोलती है तो इनका बेल जो है यहाँ पे ग्रांटेड हो जाता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं फराह और रितेश पता है, वो बोलते हैं कि आपको लेने के लिए एक स्पेशल पर्सन जो है वो आया हुआ है। यहाँ पे सुनीता थोड़ा सा सोचती है कि कौन ही आया होगा उनको लेने के लिए, बट यहाँ पे रितेश और फराह वेलकम करते हैं गोविंदा जी का। और गोविंदा को देख के यहाँ पे जो है शॉक होती है सुनीता आहूजा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोविंदा जो है उनको पिक करने के लिए आएंगे इस शो से लेके जाने के लिए। यहाँ पे गोविंदा को जब वो देखते हैं तो वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीची यहाँ पे आएगा। तो चीची का कहना यहाँ पे ये होता है कि ये बोल रही थी ना कि गोली मारेंगी गोली मारेंगी, तो इनको तो यहाँ पे 5-6 गोलियां जो है वो लग चुकी थी फर्स्ट एपिसोड के टास्क में। तो मैं सोच रहा था कि इसके लिए गोली लेके आता हूँ कि ये बोल रही थी कि पैर की जगह सीने में मारना चाहिए था तो ये मार देगी। तो यहाँ पे सुनीता का कहना ये होता है कि तो गोली लेके आया तो बंदूक भी लेके आता ना, दोनों लेके आता तो काम हो जाता, बस गोली का क्या ही मैं करूंगी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मजाक मस्ती जो है वो होता है। गोविंदा जो है वो बताते हैं कि 40 साल ऐसे ही थोड़ी निकाल दिए, शादी किया है, हम लोगों में प्यार है, तभी तो हम 40 साल साथ में रह रहे हैं। वहीं पे जो सुनीता होती है वो उनके तरफ से फराह भी बोलती है कि हाँ ये तेरे से बहुत प्यार करती है। और सुनीता का कहना ये होता है कि ये जब भी मुझे मना करते हैं कि तू ये काम मत कर, अगर मैं वो काम करती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है और बाद में मुझे पछताना ही पड़ता है। इस शो में आने के लिए मेरे को मना कर रहे थे, बट फिर भी मैं जिद करके आई और अभी मैं पछता रही हूँ कि मैं इस शो में क्यों ही आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे शायद नहीं आना चाहिए था। तो गोविंदा से यहाँ पे फराह पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीजन था कि तुमने इसको आने के लिए यहाँ पे मना किया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? तो गोविंदा का कहना यहाँ पे ये होता है कि फूलों में पले हैं ये लोग, फूलों में गाइस, फूलों में पले हैं ये लोग और ये लोग जो है ये सब चीजें यहाँ पे नहीं झेल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने बहुत नाजों से पाला है, हर एक सुविधा सुख सुविधा जो है वो इनको मिली हुई है और यहाँ पे अगर आके ये ऐसे रहेंगे तो फिर इनको प्रॉब्लम्स तो होंगी और इसलिए मैंने मना किया था कि यहाँ पे वो ना आए, बट फिर भी वो जिद करके आ गई। ये सब चीजें यहाँ पे होती है। जो गोविंदा है वो अपनी वाइफ को भी हक करते हैं, रितेश और फराह को भी हक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फराह रिवील करती है कि आपको लेने के लिए बस एक नहीं बल्कि और एक कोई स्पेशल पर्सन जो है वो आया हुआ है। और वो कौन होती है? टीना आहूजा, जो कि गोविंदा और सुनीता की बेटी है। वो भी स्टेज पे आती है और वो बोलती है कि जब मैंने मम्मी को देखा था, जब उनको हर्ट हुआ था या फिर जब वो रो रही थी, तब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हुई थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं बहुत ज्यादा इनको मिस कर रही थी। अब मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ में जा रही है घर वापस। यहाँ पे जो है सुनीता को ये बोलती हुई नजर आती है फराह कि तुम एक स्पेशल ऐसी निकल गई जिसको जो है हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और यहाँ पे बेल दे के तुमको जो है भेज रहे हैं, क्योंकि 3 कंडीशन में ही कोई भी कैदी यहाँ से निकल सकता है। सबसे पहला तो ये कि अगर वो जीत जाए ये शो,
दूसरा कि अगर वो टर्मिनेट हो जाए, और तीसरा अगर उसकी बेल हो जाए। और बेल तुम्हारी हो रही है जो कि किसी की होती नहीं है, बट तुम्हारी यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रही है, तो ऐसे करके तुम यहाँ से जा रही हो क्योंकि चीची जो है तुम्हारी बेल करवाने के लिए ही आया है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है, और गोविंदा जो है और उनकी बेटी टीना यहाँ पे सुनीता आहूजा जो है उनको लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनेट हो जाती है सुनीता। आई मीन फर्स्ट एविक्शन जो है इस जजमेंट डे का वो सुनीता आहूजा का होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है सारे इनमेट से फिर से मिलते हैं रितेश और फराह, और वो बताते हैं कि सुनीता आहूजा जो है वो जा चुकी है, वो जो है यहाँ से टर्मिनेट हो चुकी है। सभी शौक होते हैं कि सुनीता जो है वो सो छोड़ के चली गई है, बट कहीं ना कहीं वो लोग अंदर से प्रिपेयर थे, क्योंकि सुनीता स्टार्टिंग से ही बोल रही थी कि उनको जो है यहाँ से घर जाना है, वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है, और उसके बाद जो है बारी आती है किसकी, श्रेया की क्लास लगने की, क्योंकि यहाँ पे बारी तो है आकांक्षा की, सबसे ज्यादा तो उन्हीं की क्लास लगनी है, बट शुरुआत तो थोड़े थोड़े से करेंगे ना। तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि श्रेया, आपको पता है कि आप सबसे बड़ी दुश्मन खुद की हो। आप अपने अंदर में इतना ज्यादा ईगो पाल के रखे हो कि आप कभी भी इन सबसे निकल नहीं पाते हो। आपको जब एक्सेस कार्ड मिला था तब हमने ये क्लियर बोला हुआ था कि यही आपके पास में चांस है, या तो आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हो या फिर आप अपने एनिमीज बना सकते हो, अपने लोग बनाओ या फिर सभी को अपने दुश्मनी बना लो। सो यहाँ पे जो श्रेया है उनका कहना होता है कि मैम सर, मैंने अपना 100% दिया, मैंने कोशिश किया कि सबको प्रॉपर खाना मिले, और यहाँ पे मैंने उसमें काम करने की कोशिश भी की, बट लास्ट में यहाँ पे भसड़ मचा, और जो है कुछ लोगों ने गलत किया, जिसकी वजह से जो है ऐसा ये सब सिचुएशन जो है वो हो चुका है। जहां पे रितेश और फराह का कहना ये होता है कि श्रेया, आप अपनी दुश्मन खुद ही हो। मैं आपको बोलता हूँ ना, इसीलिए जब आपको पता है कि खाना मेंटेन करना है, पैसे इतने हैं, तो आपने प्रीमियर खाना जो है वो ऑर्डर क्यों किया। जहां पे श्रेया का कहना ये होता है कि जो शिल्पा जो है, शिल्पा ने ये कहा था कि मेरा खाना अभी ऑर्डर कर दो, मैं अभी खा लूंगी, और उसके बाद जो है मैं रात का जो मेल होगा वो स्किप करूंगी। सो यहाँ पे राम कपूर जो भी होते हैं, या फिर धीरज दुपर हो गए, हर्षद हो गए, योगेश हो गए, सब खड़े होके बोलने लगते हैं नहीं ये झूठ बोल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब अभी यहाँ पे बातों को जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सब बातें यहाँ पे होती है। उसके बाद जो शिल्पा है उनका कहना ये होता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, पहले ये डिस्कस किया गया था कि जिनका स्टेटस सिक्योर है उनको एडवांटेज मिलेगी और उनको जो है खाना प्रॉपर मिलेगा। तो मुझे ये पावर थी, बट इन लोगों ने मेरे को खाना नहीं दिया, और जब ऑर्डर भी किया गया तो योगेश जो है वो सारा खाना हमारा प्रीमियम वाला लेके खा जा रहा था। तो यहाँ पे जो रितेश है और फराह उनका कहना होता है कि हाँ रुको, हम उस पे आएंगे, बट फिलहाल हम आपसे बात करते हैं। तो श्रेया जो है वो बताती है कि कैसे लड़ाई झगड़े हुए, वो अपना 100% देती है, लोगों से बात करने की कोशिश करती है, दोस्ती करने की कोशिश करती है, बट कोई भी उनसे दोस्त नहीं बन पाता है, और कहीं ना कहीं सब लोग मिलकर उनको बुली करने की कोशिश करते हैं, और श्रेया को ऐसा फील कराते हैं कि उनसे ज्यादा इस घर में जो है खतरनाक है, या फिर बोल सकते हो कि सबसे घटिया कंटेस्टेंट जो है, जिसकी किसी से नहीं बनती, सबसे बुरा जो है वो श्रेया ही है, और श्रेया को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि पूरे हाउस में, आई मीन पूरे जेल में, अगर श्रेया का कोई फ्रेंड है तो वो है शिल्पा शिंदे, और यहाँ पे वो है कौन, क्या नाम है, माधुरी, और बाकी किसी से भी श्रेया की नहीं बनती है। सो यहाँ पे सबका ये क्लियर पता चलता है कि इस जो जेल है ये लॉकअप में बस दो ही ग्रुप से, एक है आकांक्षा चौधरी का ग्रुप और एक है यहाँ पे श्रेया कालरा का ग्रुप। आकांक्षा चौधरी के ग्रुप में पूरा इनमेट्स का ग्रुप है, और यहीं पे जो श्रेया कालरा है उनके ग्रुप में बस दो लोग है, जो कि माधुरी और शिल्पा है। सो यहाँ पे ये सब डिस्कशन चलता है, जहाँ पे शिल्पा की क्लास लगाई जाती है, और यहाँ पे क्या नाम है, श्रेया की भी क्लास लगाई जाती है। और फिर जब बारी आती है आकांक्षा चौधरी की, जब आकांक्षा चौधरी को बोला जाता है कि चलो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि कैसे किसने क्या किया क्या नहीं किया, हम शुरू से शुरुआत करते हैं। सो शुरू से शुरुआत यहाँ से होता है कि जो खाने ऑर्डर करने का टाइम आया था, एक्सेस कार्ड जो है वो श्रेया को मिला था, तो वो जो स्क्रीन होता है उसको टच करने का पावर भी श्रेया के ही पास में होगा। तो आकांक्षा, आप क्यों गए थे उसको टच करने के लिए? सो यहाँ पे आकांक्षा का कहना ये होता है कि मैम ये मेरे को बोल रही थी कि तेरे को मैं खैरात में दे रही हूँ, खैरात में खा ले, भीख दे रही हूँ, तो मुझे ऐसे लोगों का खाना नहीं खाना था जो कि ऐसे खैरात में दे रहे थे, तो इसलिए मैं अपना प्लेट जो है वो माइनस करने के लिए गई थी, तो इसने मेरे को जो है हिट किया। सो यहाँ पे रितेश और जो फराह है उनका कहना ये होता है कि आपको भी पता होगा कि उन्होंने इंटेंशनली हर्ट नहीं किया है, बल्कि उसने हाथ झटका और आपको वो जो है लग गया। तो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी जो है वो कहती है कि हाँ मैम, मैं भी ये बात मानती हूँ कि उसने मुझे इंटेंशनली हर्ट नहीं किया, बट वो झटका तो मेरे को वो लगा, और मेरा जो ट्रॉमा था पिछले शो का वो मुझे हिट कर गया, और मैंने ये सब जो है रिएक्ट किया।
जहां पे रितेश यहाँ पे आकांक्षा चौधरी से ये पूछते हैं कि अच्छा आपके पिछले शो में जो आपको ये चोट लगा था, क्या वो इंटेंशनली मतलब हिट किया गया था या फिर उसका कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से वो लग गया था। तो यहाँ पे उनका कहना ये था, जो आकांक्षा चौधरी है वो बताती है कि नहीं सर, उसने मुझे जानबूझ के हिट किया था और इसलिए मुझे जो है उसको इस बात को लेके शो में जो है बहुत हेट भी मिली थी, बाहर मतलब जो पब्लिक है उसने भी बहुत ज्यादा हेट दिया था और उसको बहुत ज्यादा जो है वो ट्रोल किया गया था। सो रितेश ने यहाँ पे क्लियर किया कि उस शो में आपको इंटेंशनली हर्ट किया गया होगा, बट यहाँ पे गलती से लगी है और इस चीज के लिए श्रेया ने आपसे माफी भी मांगी, आपको सॉरी भी बोली, बट आपने उसके रिप्लाई में क्या किया, आपने माधुरी का बैट गीला किया और श्रेया का बैट गीला किया, साथ में आपने खाना भी वेस्ट किया और ये सब चीजें जो है वो सही नहीं है। सो यहाँ पे आकांक्षा अपने आपको मतलब सही बताने की कोशिश करती है, जहाँ पे उनका कहना ये होता है कि सर पिछले शो में मेरे साथ में ऐसा हुआ था इसलिए मैंने ये सब जो है वो मतलब रिएक्ट किया। तो साथ में यहाँ पे ये भी बातें निकलती है कि आप और योगेश दोनों मिलके ये बोल रहे थे कि सीनियोरिटी गई भाड़ में मेरे जूतों के नीचे, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, जहाँ पे योगेश जो है वो इस पे क्लियरिटी देते हैं और उनका कहना ये होता है कि सर मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि सीनियोरिटी की मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मेरा कहना ये था कि घर में शिल्पा मैम की जगह में यहाँ पे राम कपूर भी थे, सुनीता आहूजा भी थे, ये लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम उनके पैर भी दबाते हैं, उनके पैरों के नीचे बैठते भी हैं और वो हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। बट वही जगह पे अगर हम शिल्पा मैम को देखें तो वो टोटली डिफरेंट है, उनसे हमारी नहीं बनती और लड़ाई झगड़े जो है वो होते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर आप इज्जत दोगे तो आपको हम इज्जत देंगे, अगर आप इज्जत नहीं दोगे तो हम भी आपका इज्जत जो है वो नहीं देंगे, ले लेंगे नहीं गाइस, नहीं देंगे। सो यहाँ पे रितेश और फरा जो है वो भी योगेश की बातों से अग्री करते हैं और उनका भी कहना यही होता है कि हाँ अगर आप बड़े हो तो आपको अपनी इज्जत बचा के रखनी पड़ेगी, अगर आप छोटे हो तो आपको अपनी इज्जत जो है वो कमानी पड़ेगी। सो ये सब चीजें जो है यहाँ पे नॉर्मली आपको ये करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे राम कपूर को भी मतलब बोला जाता है होस्ट की तरफ से, जहाँ पे ये कहा जाता है कि राम जब यहाँ पे श्रेया कलरा के प्लेट में आकांक्षा जो है वो पानी डाल रही थी तब आपने कुछ भी नहीं बोला, आप ही नहीं बल्कि पूरे घर के मतलब लॉकअप में जितने इनमेट्स है किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकली, बट यहाँ पे श्रेया से थोड़ी सी गलती हुई तो सभी लोग उसके ऊपर में चढ़ गए। ये कहाँ का न्याय है, ये तो आप लोग सब लोग मिलकर उसको बुली कर रहे हो। सो यहाँ पे राम कपूर का कहना ये होता है कि नहीं मैम, मैं अकेले में जाके उसको बोल रहा था फरा, मैंने बोला था आकांक्षा को। तो यहाँ पे कहना ये होता है कि आप अकेले में किसी को समझा रहे हो या फिर 10 लोगों के सामने समझा रहे हो या फिर जो सिचुएशन जब निकला हुआ है उस टाइम पे समझा रहे हो, हर एक कंडीशन में अलग अलग जो है वो कंडीशन शो करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आप किस टाइम पे किसको क्या बोल रहे हो, एक्शन का रिएक्शन आपका कब और कैसे निकल रहा है। सो राम कपूर यहाँ पे इस बात को समझते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से जो है मैं इन सब चीजों पे ध्यान दूंगा और नेक्स्ट टाइम से ये सब चीजें जो है वो नहीं करूंगा। वहीं पे श्रेया को फिर से बोला जाता है कि श्रेया आपका कहना ये है कि आपकी किसी से यहाँ पे दोस्ती नहीं हो रही है, कोई आपसे बात नहीं करता, आपको सब बुली करते हैं। आपको याद होगा कि जब आपका क्रैकडाउन वाला टास्क जो है वो खत्म हुआ था तो आपके पास में आकांक्षा चमोला गई थी आपसे बात करने के लिए, बट आपने उनसे बात नहीं की, वो बहुत प्यार से आपसे बात कर रही थी बट आपने वहां पे झटक के उनको हटा दिया। जहाँ पे श्रेया का कहना ये होता है कि हाँ मैं उस टाइम पे जो है बहुत अपसेट थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि लोगों ने मुझे ऐसे करके टारगेट करके बोला हुआ था, पर ये जब मेरे सामने आई और इसने मेरे को गेम को लेके ऐसे बोला और कुछ कुछ बातें बोली जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया और माधुरी मैम वहां पे आई तो मैंने उसको बस उस चीज का रिप्लाई दिया और कुछ भी ऐसा जो है वो वहां पे नहीं हुआ था। तो यहाँ पे श्रेया जो है ये सब बातें बोलती है। वहीं पे शिवांगी की बातें आती है, जब शिवांगी जो है वो श्रेया के पास गई थी पूछने के लिए कि क्या तुम सच में सिक हो, क्या सच में बीमार हो, क्या तुम्हें सच में मेडिसिन की जरूरत है या फिर तुमको खाना खाना पड़ेगा मतलब की दवाई लेने के लिए। तो श्रेया और शिवांगी के बीच में यहाँ पे बहस हुई थी, तो इस चीज को भी लेके यहाँ पे जो है रितेश और फरा बोलते हैं कि तुम्हारे पास में शिवांगी गई थी तो तुमने ऐसे रिएक्ट किया। तो शिवांगी यहाँ पे बताती है कि मैम हर बार मैं अपने तरफ से पूरा अपना 100% देके जाती हूँ कि मैं इससे बात करूँ, मैं अपनी दोस्ती बनाने की कोशिश करती हूँ, बट ये मुझे हमेशा जो है नीचे ही दिखाती है और मेरे से इसका जो है झगड़ा ही हो जाता है। यहीं पे जो क्या नाम है हर्षद है, उनका भी कहना यही होता है कि मैं जब भी इनसे अपने तरफ से 100% देके दोस्ती करने जाता हूँ, मैं बेनिफिट्स ऑफ डाउट देता हूँ, मैं हमेशा गलत ही बनता हूँ और मुझे हमेशा धोखा ही मिलता है। सो इसीलिए मैंने बोला कि अब इससे दूरी रहेंगे, इससे कोई दोस्ती नहीं रखेंगे क्योंकि जो इंसान मेरा नहीं हो सकता है वो किसी और का क्या ही होगा। सो इसीलिए मैंने इससे बातें करनी जो है वो बंद कर दी है। सो ये सब यहाँ पे डिस्कस होता है। उसके बाद हर्षद पे भी आया जाता है होस्ट की तरफ से, जहाँ पे रितेश और फरा का कहना ये होता है कि हर्षद पिछले हफ्ते तो तू पूकी चोपड़ा बना हुआ था बट इस हफ्ते तू यहाँ पे स्कूपी चोपड़ा बन गया क्योंकि तेरा पर्सनैलिटी ही चेंज हो गया। तो इतना ज्यादा अग्रेशन तेरे अंदर में कहाँ से आ गया ये हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि जब श्रेया और शिवांगी के बीच में जो भी यहाँ पे मैटर हुआ, शिवांगी रो रही थी तो इतने गुस्से में निकला जैसे कि तू उसको मार ही देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो इतना गुस्सा दिखाने का क्या जरूरत था, और वो भी एक लड़की के लिए। मतलब तेरी पर्सनालिटी ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में स्विच हो रही है, और अगर गुस्सा आया अभी तो वो बरसता हुआ तो तू नजर नहीं आया। वो बादल नहीं होता जो गरजते हैं पर बरसते नहीं है, वैसी वाली तेरी पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पे दिख रही है। जहाँ पे हर्षद का कहना ये होता है कि मैम हम हर बार उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, हर बार वो ऐसे ही करती है, तो बस मेरा गुस्सा जो है वो उस टाइम पे फूट गया था और मेरा रिएक्शन जो है वो ये सब ऐसे करके जो है वहां पे निकला। सो ये सब बातें होती है। उसके बाद आकांक्षा चौधरी को जो है सजा मिलती है और आकांक्षा चौधरी की क्लास लगाई जाती है और आकांक्षा को बोला ये जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आकांक्षा से ये भी पूछा जाता है कि रितेश मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रही हूँ, इतने लोगों का मैंने करियर बनाया, और ये सब फराह खान बोली रितेश देशमुख से कि इतने टाइम से मैंने इतने लोगों का करियर, मतलब कि लोगों को काम दिया, लोगों ने यहाँ पे काम किया और इतने सारे मूवीज किए हैं मैंने, पर क्या मेरे मुंह से तूने कभी भी ऐसा सुना है कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी या फिर करियर बना दूंगी? तो रितेश का कहना होता है कि ना, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना है। सो फराह का कहना यहाँ पे ये होता है कि अगर मैंने आज तक नहीं बोला तो ये आकांक्षा चौधरी कौन है जो ये सब बातें जो है यहाँ पे बोल रही है? सो आकांक्षा यहाँ पे अपने आप को जो है बोला जाए तो डिफेंड करती है, बताती है कि क्या चीजें है, कैसे कैसे। तो यहाँ पे आकांक्षा जो है वो ये बोलती है कि मैम मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं इसका करियर जो है वो बर्बाद कर दूंगी। पिछले शो में जिस लड़की ने मुझे हिट किया था उसको बाहर फैंस ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया था, और ट्रोलिंग की वजह से जो है उसको बहुत ज्यादा, मतलब कि क्या बोला जाए, उसकी मतलब की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत गंदी दिखी थी और उसको लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया था, बहुत ज्यादा हेट मिला था। सो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर ये ऐसा कर रही है तो इसके साथ में भी सेम ऐसा होने वाला है। बट यहाँ पे रितेश और फराह का कहना क्लियर ये होता है कि नहीं, आपके कहने का मतलब ऐसा नहीं था। आप क्लियर ये बोलना चाहती थी कि आप श्रेया का करियर बर्बाद करोगे, तो आपके पास में कोई राइट नहीं है कि आप इस तरीके के लैंग्वेज जो है किसी के लिए यूज करो, साथ में किसी के ऊपर में थूको, किसी को चप्पल मारो, ये सब चीजें गलत है। सो ये सब चीजें बोला जाता है। उसके बाद योगेश की थोड़ी सी तारीफ भी की जाती है, जहाँ पे कहा जाता है कि योगेश का इस सीजन में ना, मतलब इस वीक पे जो है एक मिच्योर वाला जो साइड होता है वो देखने के लिए मिला, जहाँ पे आकांक्षा और श्रेया के फाइट के दौरान आकांक्षा ने सॉरी गाइस, गले में खिचखिच हो गई। सो यहाँ पे कहना ये होता है कि जो आकांक्षा है उन्होंने जब फाइट के दौरान श्रेया कालरा और जो माधुरी मैम है उनके बेड पे जो पानी फेंका था, उस टाइम पे मेच्योरिटी के साथ योगेश ने ये सब सिचुएशन जो है उसको हैंडल किया था। जहाँ पे योगेश ने जाके माधुरी से माफी भी मांगी थी, उनसे अपना बेड जो है वो भी एक्सचेंज किया था, जहाँ पे मैट जो है, जो मैट होता है ना वो वाला, यहाँ पे योगेश ने अपना वाला माधुरी को दे दिया और माधुरी का गीला वाला जो है वो होता है अपने पास में, वो ले लेते हैं। साथ में यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि पूरे घर में जब यहाँ पे योगेश के क्या नाम है, आकांक्षा चौधरी ने श्रेया के प्लेट में पानी डाला था तो उस टाइम पे किसी ने इस चीज के लिए नहीं बोला क्योंकि ये गलत था। पर यहाँ पे बस योगेश ही एक ऐसा इंसान था जो कि जाता है आकांक्षा के पास और उनको इस चीज के लिए कॉल आउट करता है कि मैं और लोगों के सामने तो ये सब चीजें नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं तुझे अकेले में जरूर समझा सकता हूँ कि ये सब चीजें गलत है और तुझे उसके प्लेट में पानी नहीं डालनी चाहिए थी। सो इस चीज को लेके यहाँ पे योगेश की तारीफ होती है। बट उसी के साथ में यहाँ पे जो सीनियोरिटी वाली बात होती है, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि बाहर में जाए सीनियोरिटी मेरे जूते के नीचे, और इस चीज को लेके यहाँ पे इनकी थोड़ी सी मतलब की बुराई भी हो जाती है, उनको यहाँ पे डांट भी जो है वो पड़ जाती है। सो इन सबको लेके योगेश का भी रिप्लाई जो है वो आपने आपको बताया कि कैसे वो बोलते हैं कि जो हमारी इज्जत करेगा उसको हम इज्जत देंगे, जो हमारी इज्जत नहीं करेगा उसको हम इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि एज जो है वो बस एक नंबर की तरह होता है। सो योगेश यहाँ पे अपना पॉइंट रखते हैं, ये सब बातें जो है वो बताते हैं। और उसके बाद फराह खान जो है उनका कहना यहाँ पे ये होता है कि जो धीरज दुपर है, यस, धीरज दुपर को वो बताती है कि धीरज एक काम करो, आप आकांक्षा चौधरी को लेके जाओ और जो यार्ड में बना हुआ है पनिशमेंट वाला जो जेल बना हुआ है, सेल बना हुआ है, उसमें आकांक्षा को कैद कर दो। और यहाँ पे आकांक्षा को जब उसमें बंद कर दोगे तो उसके बाद जो है वो चाबी तुम अपने पास रखना, और ये यहाँ पे अश्योर तुम करना कि कैसे वो यहाँ पे प्रॉपरली उसमें रहे और कोई भी रूल जो है वो ब्रेक ना हो। सो यहाँ पे धीरज लेके जाते हैं आकांक्षा चौधरी को और उस जेल में जाके वो बंद कर देते हैं, और उसके बाद वो वापस जो है वो आ जाते हैं। और वो जो है बोला जाता है एक जो गार्डन एरिया टाइप में होता है ना, यार्ड जो बना हुआ है, वहां पे एक सेल है जिसमें आपको जो ना एसी मिलेगा ना ही आपको कुछ भी वहां पे मिलने वाला है, खुला सा जेल है, ब्लैंकेट है और एक बेड रखा होगा, जैसे कि बिग बॉस में होता है ना एक जो जेल होती है वैसी वाली है। यहाँ पे आपको एसी वेसी कुछ नहीं मिलेगा, मस्त मच्छर वच्छर सब आपको मिल जाएंगे। और वहीं पे जो है आकांक्षा को बंद कर दिया गया, और साथ में ये पनिशमेंट तो मिली कि उनको जेल में बंद किया गया, साथ में एक और कि वो पूरे हफ्ते जो है ट्रिक्स में रहेंगी, सिक्योर नहीं होंगी। और उसके अलावा जो क्रैकडाउन टास्क होता है जिसमें आपको सेफ होने का ऑप्शन मिलता है, ये सब में भी आपको जो है कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है, या फिर मतलब कि या फिर चार्जशीट जो फाइल होता है उसमें भी आपको चांस नहीं मिलेगा कि आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। सीधा यहाँ पे एट्रिक्स होने के बाद सीधा अगले जजमेंट डे पे यहाँ पे आकांक्षा को लेके जो है वो सुनवाई जो है वो होने वाली है।
सो यहाँ पे पनिशमेंट तो मिल गई आकांक्षा को और श्रेया यहाँ पे बच गई थोड़ी सी बातें सुन के। बट यहाँ पे जो है ये भी बोला जाता है कि जो आकांक्षा चौधरी है, इस हफ्ते आकांक्षा चौधरी की वजह से ही श्रेया कालरा जो है वो अच्छी दिखी है, क्योंकि श्रेया को कोई पसंद नहीं कर रहा था। बट आकांक्षा चौधरी ने इतना घटिया पर्सनैलिटी अपना दिखाया, उन्होंने इतना गुस्सा कलेश किया छोटी सी चोट को लेके, जिसकी वजह से श्रेया कालरा को लोग यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं और आकांक्षा को यहाँ पे हेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी कहना होता है कि पिछले हफ्ते ही तो मतलब इसी हफ्ते तो आकांक्षा चौधरी को ये बोला गया कि वो जो है यहाँ पे बेस्ट कंटेस्टेंट बनी है, मतलब इस हफ्ते की फेवरेट इनमेट बनी है। बट जैसे ही ये सब कांड हुआ है, अब नहीं लगता है कि उनको फिर से ये वाला जो है टैग मिल सकता है वापस से, कि वो सबसे मतलब कि बोला जाए तो सबसे मतलब कि बेस्ट वाली जो इनमेट है इस हफ्ते की सबसे मतलब बनी हुई है। सो ये सब बातें यहाँ पे होती है और उसके बाद जो है बारी आती है इनमेट्स के यहाँ पे टर्मिनेट होने की। सो कौन कौन यहाँ पे ट्रिक्स में है, राम कपूर है और यहाँ पे शिल्पा सिंह बोलू, राम कपूर, श्रेया कालरा, फिर से वरुण हो गए और साथ में रियाज हो गए, ये चार है। क्योंकि सुनीता हो जाती है वो तो यहाँ पे टर्मिनेट होके चली गई, तो इन लोगों को बुलाया जाता है स्टेज पे और चारों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है एक और स्पेशल गेस्ट की और वो होते हैं यहाँ पे कौन, तो मैं आपको बता दूं वो होते हैं आशीष चंचलानी। सो आशीष चंचलानी जब आते हैं तो उनके पास में एक और स्पेशल पावर वो लेके आते हैं, क्योंकि गोविंदा आए थे बट उनके पास में कोई भी पावर नहीं थी, क्योंकि वो अपनी वाइफ को जो है बेल दे के लेके जाने के लिए आए हुए थे, रिहाई करवाने के लिए आए हुए थे। बट यहाँ पे जो आते हैं आशीष चंचलानी, उनको मिलती है एक पावर और वो पावर ये होती है कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को सेव कर सकते हैं, किसी एक इनमेट को जो है यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, जैसे कि पिछले हफ्ते यहाँ पे कंगना रनौत ने किया था। सो जब यहाँ पे आते हैं आशीष तो सबसे पहले तो सारे इनमेट से बात करते हैं, वो उसके बाद अंदर जाके योगेश की थोड़ी सी टांग खिंचाई भी करते हैं, जहाँ पे उनका कहना ये होता है कि योगेश जो है ना ये चेस प्लेयर है, ये यहाँ पे आया हुआ है। ये सुनने के बाद ये यहाँ पे जो है गेम जीतता नहीं है, रानियां जीतने के लिए आता है, रानियों को अपने साइड करने के लिए आता है। ये यहाँ पे भी तभी आया है जब इसको पता चला है कि इस शो में दो आकांक्षा आ रही है, मतलब आकांक्षा चौधरी और आकांक्षा चमोला। सो यहाँ पे सब लोग जो है वो हंसते हैं और उसके बाद बारी आती है इन चार इनमेट्स की जो कि यहाँ पे एट्रिक्स में है। सो यहाँ पे आशीष जो है चारों से रीजन पूछते हैं कि आपको क्यों लगता है कि आपको यहाँ पे रहना चाहिए और आपका गेम प्लान जो है वो अच्छा है। सो यहाँ पे वरुण जब आते हैं तो वरुण की बारी आती है, तो वरुण का कहना ये होता है कि मैं बस यहाँ पे अच्छे से खेल के निकल रहा हूँ, मेरी किसी के साथ में किसी से भसर नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है। स्पेशली बोला जाए तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या कर रहे लोग क्या नहीं कर रहे, तो मैं किसी के पछड़े में नहीं पड़ता हूँ, अच्छा बन के यहाँ से निकलता हूँ। सो ये बातें यहाँ पे वरुण बताते हैं। वहीं पे रियाज की बारी आती है तो रियाज का भी कहना यही होता है कि मैं मतलब कि अभी लोगों को समझ रहा हूँ, मेरा यहाँ पे ऐसा है कि मेरा किसी से कोई बीफ नहीं है, तो मैं क्यों ही लड़ने जाऊँ किसी से, मैं अच्छा बन के सबके सामने रहता हूँ और सारे मेरे से बड़े हैं, तो मुझे सही से जो है गेम समझ में नहीं आ रही है। ऑब्वियसली अब ऐसा बोल दिया तो बंदा को तो जाना है ही। सो रियाज का यहाँ पे ये सब कहना होता है। वहीं पे श्रेया कालरा की बारी आती है तो श्रेया बताती है कि मैं यहाँ पे अपना 100% देती हूँ और सामने वाला मेरे को नहीं समझता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर की दुनिया में मैं एक लाइन में 4 गालियां देती हूँ, यहाँ पे मैं फिर भी कंट्रोल में हूँ, फिर भी लोग मुझे जो है वो नहीं समझ रहे हैं और मुझे यहाँ पे एक विलन बना के रखे हुए हैं। वहीं पे राम कपूर की बारी आती है तो राम भी अपना पक्ष रखते हैं और बताते हैं कि क्या है कैसे है। तो यहाँ पे पूछा इन चारों से ये जाता है कि आपके अकॉर्डिंग ये जो 4 लोग आप यहाँ पे हो, आप अगर आउट ना होगे तो आपकी जगह में कोई एक कंटेस्टेंट होगा जिसको आउट होना चाहिए, तो वो कौन है। जहाँ पे वरुण जो है वो नाम लेता है रियाज का और वरुण का कहना ये होता है कि अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि रियाज जी ही जो है वो जाए क्योंकि वो इस शो के लिए फिट नहीं है। राम कपूर से जब पूछा जाता है तो वो भी रियाज का नाम लेते हैं और वो भी बोलते हैं कि ये बहुत स्वीट बंदा है और मुझे नहीं लगता कि ये शो में आगे सर्वाइव करेगा, क्योंकि ये शो इसके लिए बना हुआ नहीं है, ऐसे स्वीट लोग जो है ऐसे शो में नहीं आने चाहिए। वहीं पे श्रेया कालरा की बारी आती है तो वो भी रियाज का नाम लेती है और उनका कहना ये होता है कि जो रियाज है वो बहुत स्वीट है और यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डे 1 से जब से मैंने इसको देखा है इसने गेम में कुछ भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सो मुझे लगता है कि रियाज को जो है वापस चला जाना चाहिए। और रियाज की बारी आती है तो आई गेस रियाज जो है वो वरुण का या फिर श्रेया का नाम लेते हैं कि उनको जो है वो चले जाना चाहिए। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है और उसके बाद बारी आती है किसकी, आती है यहाँ पे आशीष चंचलानी की पावर की। सो आशीष किसको सेव करेंगे, तो आशीष यहाँ पे वरुण यादव को सेव करते हैं कि लैला बदमाश को सेव कर दिया जाता है आशीष चंचलानी की तरफ से और वरुण दौड़े दौड़े चले जाते हैं लॉकअप में और उसके बाद ये 3 बचते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे इनमेट से सभी इनमेट से कनेक्ट किया जाता है और इन तीनों में से कोई अपना एक सीक्रेट जो है वो रिवील करेगा और वो कौन होगा वो तो बजर दबाने के बाद ही पता चलेगा।
सो यहाँ पे बजर जो है वो ला दिए जाते हैं और जैसे 1 2 3 होता है और यहाँ पे सबसे पहला बजर बजता है राम कपूर का। इट मीन्स कि राम कपूर अपना सीक्रेट जो है वो रिवील करेंगे और राम कपूर का सीक्रेट गाइज इतना शॉकिंग होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बता रही हूँ आप सुनना। सो यहाँ पे राम की बारी आती है तो राम कपूर का कहना ये होता है कि जब वो अपने बोर्डिंग स्कूल में थे, जब वो 13 इयर्स के थे, तब उनको मॉलेस्ट किया गया था उनके ही सीनियर के द्वारा। मतलब गाइज ये सुनने के बाद सब लोग यहाँ पे शॉक होते हैं कि राम कपूर ने अपने अंदर में इतना बड़ा दुख जो है, इतना बड़ा जो है एक डर जो है वो छुपा के रखा हुआ था। जहाँ पे राम कपूर इसके बारे में पूरा अच्छे से विस्तार से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और राम कपूर का कहना ये होता है कि मैं जो है स्कूल वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था और उसके बाद जब भी हमारी जो है टिफिन होती थी या फिर छुट्टी होती थी तो हम लोग जो है सारे लोग अपने डोम में चले जाते थे, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। सो यहाँ पे मतलब कि 20-30 लोगों का या फिर 150 स्टूडेंट्स जो होते हैं ना साथ में, जब सब लोग सोते हैं, मतलब हॉस्टल में रहते हैं वैसे टाइप में, तो वो लोग सब लोग वैसे ही सोए हुए थे। सब लोग एक साथ में सो के बात कर रहे थे और उनकी जो है मतलब झुंड जैसे बने हुए थे और अचानक से उनका सीनियर जो कि 10th में पढ़ता था और ये आई थिंक यहाँ पे 8 में पढ़ते थे, वो आता है और उनके बेड में उनके पास में आके घुस जाता है और उनको बैडली टच करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे राम कपूर जो है वो शॉक होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि उस टाइम में वो कैसे रिएक्ट करे। राम कपूर चुपचाप वो सब सह रहे होते हैं और उनको मतलब कि एक टाइम पे तो ऐसे लगता है कि मैं चिल्लाऊं, मैं भागूं या फिर मैं चुपचाप यही सब सहता रहूं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट एक टाइम पे ये सारे लिमिट्स जो है वो क्रॉस हो जाते हैं और राम कपूर यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे जो है ये सब नहीं चाहिए। सो वो इंसान उनको समझता है और वहां से वो हट जाता है और उनको बहुत सॉरी फील, मतलब खुद को बहुत सॉरी फील करता है और उनके सामने अपोलोजाइज करता है और उनसे माफिया मांगता है और बहुत अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है राम कपूर को। वो तो बहुत ज्यादा टूट चुके होते हैं उस सिचुएशन में और वो बहुत ज्यादा मतलब कि बोला जाए तो इंसान के साथ में कैसा हो सकता है, जिसके साथ में होता है वही समझ पाता है कि ये सब चीजें जो है वो क्या है। सो राम बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मतलब कि डर चुका था, बट वो ही इंसान एक ऐसा था जिसने मुझे फील करवाने की कोशिश की कि मैं अपने आप को जो है यहाँ पे सेफ फील करूं। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। राम कपूर बताते हैं कि अब जो है हम बहुत अच्छे दोस्त थे, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती जो है वो बन चुकी है, बट मैं उस टाइम पे समझा कि हाँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और इसमें भी कुछ अच्छाई होगी और मुझे जो है बहुत स्ट्रांग बनाया गया इस सिचुएशन के बाद और मैं बहुत ज्यादा जो है इसके बाद में स्ट्रांग बन चुका हूँ। सो राम कपूर जैसे ही रिवील करते हैं उनका कहना ये भी होता है कि मेरे घर वालों को जो है कुछ भी इसके बारे में आइडिया नहीं है, ना ही मेरे बच्चों को, बस गौतम ही जो कि उनकी वाइफ है उनको ही इसके बारे में पता है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। जहाँ पे सब लोग यहाँ पे शॉक होते हैं ये सुन के और यहीं पे हर्षद का एक अलग ही रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। हर्षद चोपड़ा जो है वो यहाँ पे अब रोते हैं, नर्वस होते हैं, क्या करते हैं नहीं पता, बट वो वहां पे अजीब अजीब से रिएक्शन देते हैं। कभी उठ के पीछे जाके बैठ जाते हैं, कभी वो रोने जैसा एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग या फिर रो ही रहे होते हैं, जो भी होता है। सो ये सब चीजें थोड़ी सी वियर्ड लगती है देखने की। हर्षद की एक वियर्ड पर्सनैलिटी वहां पे देखने के लिए मिलती है, उनका रिएक्शन जो होता है बहुत अजीब लगता है मुझे। सो यहाँ पे हर्षद वैसे करते हैं और राम कपूर जो है उनकी बातें सुन के फराह खान उनको हक करती है, साथ में रितेश भी हक करते हैं और यहाँ पे राम कपूर जो है अपना जो एक बोझ होता है मन का वो कम करते हैं, सीक्रेट रिवील करते हैं, मतलब कि वो सेफ हो चुके हैं और वो एट्रिक्स से सीधा सिक्योर हो चुके हैं और वो पहुंच जाते हैं लॉकअप में। सब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, बट जो सूफी है वो रोता हुआ नजर आता है क्योंकि उसका कहना ये होता है कि मैंने बचपन से ये फेयर जो है ना, ये जो डर है इसको महसूस किया है और इससे मेरे को अभी भी डर लगता है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए राम सर ने इतना बड़ा स्टैंड लिया और उन्होंने बोला और मुझे जो है ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है कि मुझे अब अच्छा फील जो है वो हो रहा है। सो सब लोग सूफी को भी चुप कराते हैं और यहाँ पे राम कपूर को भी हक करते हैं। स्पेशली जो धीरज दूपर है वो बहुत अच्छा सा जेस्चर देता है, राम कपूर को हक करता है और राम जो है वो भी बहुत अच्छा ज्यादा जो है वो फील करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे होता ये है कि बचता कौन है, श्रेया और रियाज। इसमें से किसी का एविक्शन होना है और यहीं पे तो मेरे को क्लियर हो चुका था कि रियाज ही घर जाने वाला है क्योंकि श्रेया तो जाने वाली है नहीं। सो यहाँ पे मेकर्स ही डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर की वोटिंग नहीं हो रही है। जब इनमेट से पूछा जाता है कि वो किसको रखना चाहते हैं, किसको भेजना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है रियाज का ही नाम लेते हैं कि रियाज को रखना या फिर कुछ, बट श्रेया जो है वो तो सब यहाँ पे कॉन्टेंट्स दे रही है तो श्रेया कैसे जा सकती है। सो यहाँ पे दोनों को एक एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पे जैसे फांसी देते तो कैसे नीचे घुस जाते हैं स्टेज के अंदर में, वैसा वाला। सो दोनों खड़े होते हैं और यहाँ पे रियाज जो है वो नीचे गिर जाते हैं, मतलब कि रियाज जो है वो सेफ नहीं है और यहाँ पे श्रेया जो है वो सेफ हो जाती है। तो यहाँ पे श्रेया को समझाया जाता है रितेश और फराह की तरफ से कि अब समझ में आया कि डर क्या होता है, अपने लिए खेलो ना कि दूसरे के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है माधुरी का कि माधुरी
को सेव करने की जगह तुम अपने आप को सेव करने के लिए खेलो, क्योंकि गेम कब पलट जाएगा वो तुमको समझ में नहीं आने वाला है। सो ये सब चीजें बोली जाती है और श्रेया यहाँ पे ये सब चीजें समझती भी है। और उसके बाद श्रेया जो है वो चली जाती है लॉकअप के अंदर। उनके फ्रेंड्स यानी कि शिल्पा और माधुरी बहुत खुश होते हैं श्रेया को वापस देख के, और यहाँ पे श्रेया जो है उनका रिएक्शन देखने के लिए मिलता है आकांक्षा चौधरी को पनिशमेंट वाले सेल में देख के, जहाँ पे वो सोई होती है और बोलती है शिट, इसको अब रात को ऐसे ही मच्छरों के बीच में सोना पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा जो है वो बुरा हुआ। वहीं पे सूफी श्रेया को कांग्रेचुलेट करते हैं कि वो सेफ हो गए, वो घर से वापस नहीं गए हैं, आई मीन जेल से वापस वो नहीं गए हैं। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। उसके बाद जब राम कपूर आते हैं तो कोई ऐसा नहीं होता है कि जो आकांक्षा के पास में जाए और आकांक्षा से हालचाल पूछे, बट राम कपूर जाते हैं सीधा आकांक्षा के पास और वो वहां पे जो है उनके हालचाल पूछते हैं कि कैसे है, ठीक है, जो चौधरी है वो सही से तो सोई हुई है ना, तो सब बताते कि हाँ वो वहां पे सोई हुई है। वहीं पे एक अलग साइड देखने के लिए मिलता है ग्रुप का, जहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है उनका कहना ये होता है कि सर बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लियर पता चलता है कि इस घर में दो ग्रुप्स बढ़ चुके हैं, एक श्रेया कालराय का है और एक आकांक्षा चौधरी का। आकांक्षा चौधरी के ग्रुप में सभी लोग हैं, बट जो श्रेया कालराय उसमें शिल्पा और माधुरी है। तो अब मेरा ऐसा होता है ना कि ये लोग जब लड़ते तो कभी कभी जो है कुछ लोग न्यूट्रल होना भी चाहते, तो मैं न्यूट्रल वैसी होती हूँ जैसे कि मुझे जो है इन सब के झगड़ों से दूर रहना है, मुझे किसी में नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे रितेश और फराह ये भी बोलते हैं कि ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम से ऐसा हो तो तुम लोग साइड हो जाना, लड़ने देना दोनों को, जितना लड़ सकते हैं, उसके बाद कितना क्या कर सकते हैं वो भी हम जो है वो देख ही लेंगे। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है और उसके बाद जो है सभी इनमेट साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि आज के बाद से ये घर वालों, ये जो इनमेट्स है ना, ये सभी यहाँ पे अवॉइड करेंगे कि इसको श्रेया, शिल्पा और क्या नाम है माधुरी को तो कर ही रहे थे, अब ये योगेश और आकांक्षा चौधरी को भी यहाँ पे अवॉइड करने वाले हैं, क्योंकि इनको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। मतलब दोस्ती थी बट यहाँ पे अब ये पलट गए, अब यहाँ पे सेफ खेलने के लिए दोस्ती भी तोड़ने के लिए रेडी हो गए हैं। सो ये सब चीजें होती है और राम कपूर जब आते हैं तो उनका भी कहना यही होता है कि हाँ बहुत ज्यादा अभी जो है वो ग्रुप हो रहा है यहाँ पे, अब ग्रुप जो भी चीजें हो रही है उसको हमें बंद करना पड़ेगा। सो ये सब चीजें यहाँ पे जो है वो होती है। और एक चीज यहाँ पे ये भी होता है कि राम कपूर जो है उनका कहना ये होता है कि श्रेया जो है एक बार मेरे पास आती है, मैं इसके पास जाता हूँ और इसको जब मेडिसिन के लिए पूछता हूँ तो ये मुझे बोलती है कि सर लिटरली मुझे अपने पापा की याद आ गई और अभी ये मेरे साथ ऐसे कर रही है, तो मुझे मतलब कि हजम नहीं होता है कि ये पर्सनालिटी कैसे जो है वो चेंज हो जाती है। सो श्रेया का कहना यहाँ पे ये होता है कि मैम मेरा पर्सनालिटी चेंज होने का रीजन यही था कि ये इंसान मेरे को बताता है कि इस घर में सरवाइव करने के लिए, इस जेल में सरवाइव करने के लिए अगर लोगों को यूज करना है तो तुम यूज करो, लेकिन तुम यहाँ पे जो है रहना है तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। बट श्रेया कहती है कि मैं किसी को यहाँ पे यूज नहीं कर सकती हूँ इस शो में आगे बढ़ने के लिए। बट रितेश इस पे रिप्लाई देते हैं और वो बोलते हैं कि श्रेया आप ये तो मत बोलो कि आप किसी का यूज नहीं करोगे इस शो में रहने के लिए, कोई भी नहीं ऐसा है जो कि किसी का यूज नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जो है पैसों के लिए खाना बचाते, खानों के लिए पैसा बचाते, या फिर जो है आप किसी का यूज नहीं करते। बट ये क्लियर दिख रहा है कि आपने भी हर एक अपॉर्चुनिटी यूज की है जिसमें आप अपने आप को सेव कर सकते हो, तो आप तो ये तो मत ही बोलो। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है और ग्रुप बंद करने की बातें होती है और यहीं पे जो है एपिसोड का हो जाता है दी एंड, जहाँ पे दिखाया ये जाता है कि आकांक्षा जो है वो कैसे कोने में पड़ी होती है पनिशमेंट वाले जेल में, और यहाँ पे जो योगेश है वो भी उनको कंपनी देते हुए उनके सामने एक सोफा जो है वो लगा के, चेयर लगा के वहां पे वो भी लेट जाते हैं। और उसके बाद में 13th एपिसोड का प्रोमो आता है जिसमें दिखाया जाता है कि टास्क आ चुका है खर्चा पानी कमाने के लिए, और यहाँ पे जो है घर वालों को, इनमेट्स को कंट्रोलर और बोला जाए तो एक मतलब कि असिस्टेंट या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हो, वैसा टाइप का हो चुका है, जहाँ पे जो है एक कंट्रोलर होगा और एक का ग्रुप, दो का ग्रुप जो है वो बना दिया जाएगा। एक किसी को कंट्रोल करेगा तो एक जो है उसके कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ पे इस टास्क के दौरान में ऐसा होगा कि जो सबसे ज्यादा वेट, आई मीन जो जिसका कंट्रोलर होगा ना, उसको यहाँ पे वेट उठाना है, और जो उनका इनमेट जो फ्रेंड होगा उसका वेट उनको उठाना पड़ेगा, और जितने टाइम तक उठा पाएंगे उतना खर्चा पानी जो है वो उनको मिलने वाला है। तो टास्क होने वाला है गाइस खर्चा पानी कमाने का, तो बहुत ज्यादा बवाल मचने वाला है। और जजमेंट डे का एपिसोड का रिव्यू भी यहाँ पे खत्म होता है। तो यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट करूं। तो क्या है, कैसे है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।